इनका प्रश्न है, कोई अन्य समाज में अथवा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये किस्मत है या भाग्य है? देखिए, पहले समझ लीजिए, किस्मत उर्दू का वर्ड है, भाग्य संस्कृत का वर्ड है, फॉर्च्यून अंग्रेजी का वर्ड है। सब अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है, इसलिए किस्मत भाग्य में कोई अंतर नहीं है। इनका कहना था कि कोई कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो उनकी किस्मत है या भाग्य है। ध्यान रहे, एक संयोग होता है, वो संयोग एक इस तरह का होता है जो पूर्व से नियत होता है। अगर कोई व्यक्ति अन्य समाज में शादी कर लेता है तो उसका पूर्व का संयोग ऐसा ही है। अब वो वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अगर पुरुषार्थ करे और अपने आप को समझे, अपने परिवार को समझे, अपने धर्म को समझे, तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और जिसे अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति अपने किस्मत के अनुसार तो चल रहा है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे समय में पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। ध्यान रहे, अन्य समाज से अगर कोई शादी कर लेता है तो आप ना तो आहार देने के रहे, न घर में साधु को बुलाने के रहे, न साधु के पास जाने के रहे, न साधु की सेवा करने के रहे, न पंचकल्याणक में खड़े होने के रहे, न कोई बढ़िया विधान के रहे, न समाज में इज्जत के रहे। अब किसके रह गए? ये तो विचार कर लेते हैं। अगर तुम्हें, वो कहते हैं ना, खुदा ऐसी किसी को खुदाई न दे जैसे अपने सिवा कोई दिखाई न दे। अरे आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, आपका परिवार भी है, आपका घर द्वार भी है, आपके माता पिता भी हैं, आप उनकी भी इज्जत रखिए। और उनकी इज्जत रखोगे तो खुश रहोगे, और तुमने उनकी इज्जत नहीं रखी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगे। तुम करोड़ों तुम्हारे पास हो तो भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ये बात किस्मत की है, पूर्व का कोई संयोग है, पूर्व का किन्हीं जीवों के साथ संयोग होता है। कोई जीव अजैन में उत्पन्न हो गया, कोई जीव जैन में उत्पन्न हुआ, दोनों का पूर्व का संयोग है। और जब दोनों आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो वो संयोग काम करता है। ये किस्मत है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये किस्मत नहीं है, पुरुषार्थ है। क्या करना योग्य है, क्या करना योग्य नहीं है, ये पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ की महत्ता है, किस्मत की कोई महत्ता नहीं है। किस्मत तो वस्तुएं निर्मित कर देता है, किस्मत हमें वस्तुएं दिला देता है, सामने खड़ी कर देता है वस्तुओं को। वो पुरुषार्थ है, हम उसे भोगना चाहें अथवा ना भोगना चाहें। किस्मत ने 7 मंजिल का मकान हमें दिलवा दिया, किस्मत ने 3 पत्नी साथ में दिलवा दी, किस्मत ने 5 बच्चे हमें साथ में दिलवा दिए, अच्छे बच्चे। पुरुषार्थ देखिए, और उसने पुरुषार्थ से सब कुछ त्याग करके मुनि बन गया। ये पुरुषार्थ है, ये किस्मत नहीं है। कोई किस्मत से मुनि नहीं बनते हैं, सब पुरुषार्थ से बनते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ये किस्मत के नहीं है, किस्मत के तो तुम लोग हो।
किस्मत वाले हो, हमारे नहीं है, किस्मत वाले हैं, है ना। बढ़िया मकान लिए हैं, परिवार लिए हैं, व्यापार लिए हैं, शरीर लिए हैं, ये किस्मत है। लेकिन जो सम्यक दर्शन, चारित्र और ज्ञान को प्राप्त करने में मेहनत करते हैं, ये पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थी महत्वशाली है, किस्मत वाला नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ये किस्मत है। आप ऐसा करते हैं तो पहले 6 बार सोचिए अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में सोचिए। उसके बाद ऐसा कुछ करने का कदम करिए, वरना बाद में दुखी ही होना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करने से बचिए। आप कहेंगे क्या करें, समाज में शादी ही नहीं हो रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी नहीं हो रही, इससे अच्छी और बात क्या होगी। शादी नहीं हो रही, तुम्हें महाराज बनने की लाइन क्लियर है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तो शादी हो जाएगी तो बंधन में हो जाओगे। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी नहीं हो रही, तो शादी नहीं हो रही तो फिर जबरदस्ती कैसे होगी, जबरदस्ती भी नहीं होगी। इसलिए अन्य समाज में कभी भी ऐसा विचार करने का विचार न करें। और कोर्ट मैरिज आदि ये ज़्यादा सफल नहीं होते। आखिरकार कुलीन लोग ही सफल होते हैं, ये लोग सफल नहीं होते हैं। और 100 में से अगर 10 सफल हो गए तो ये सफलता नहीं है। 100 में से 10 सफल हो गए तो ये सफलता नहीं है। सफलता वो है कि 100 में से 90 सफल हों। इसलिए माता पिता उनके अपने परिवार के अनुसार हमें अनुकरण करना चाहिए, अन्य के अनुसार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी।